So hello and welcome back to the Market Greeks everyone, and we are back with the market analysis as always। और देखते हैं आज मार्केट के अंदर कैसा मूवमेंट था और क्या प्रेडिक्शंस है कल के लिए। तो सबसे पहले तो क्योंकि मैंने कल बोला था आपको कि मार्केट के अंदर कैसी ओपनिंग हो उस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट की साइड क्या रहेगी, और आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट थोड़ा बेयरिश रहे डाउन साइड में रहे। तो एक एक्सपेक्टेशन तो सही हुई है कि मार्केट बेयरिश था, तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज थी इंट्राडे के लिए। और ये चीज मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि अभी मार्केट में कोई स्विंग ट्रेड या कोई भी अपना इंट्राडे ट्रेड को कन्वर्ट नहीं करना है। इंट्राडे ट्रेड लिया है, इंट्राडे के अंदर ही उसको स्क्वायर ऑफ करेंगे और सेकंड स्कैल्पिंग करेंगे, ठीक है। तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज तो था, राइट। बट एक चीज जो है वो ये था कि मार्केट आज भी गैप अप ओपन हुआ और फिर बियरिश साइड ले लिया। तो उसके पीछे क्या रीजन है? सो आई वाज जस्ट एनालाइजिंग द मार्केट्स, द चार्ट्स, और एक चीज मुझे मिला इंटरेस्टिंग, वो है ये लेवल। आप देखोगे कि पहले भी मार्केट जब ऑल टाइम हाई बनाया था अपना, तो पहले यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया, कुछ 3-4 कैंडल्स, 5th कैंडल इस रेंज में घुसा, 6th कैंडल ऊपर गया, 7th कैंडल वापस रिजेक्ट हुआ, 8th कैंडल वापस रिजेक्ट हुआ, और फिर वापस 2-3 बार मार्केट ने जो है 2-3 कैंडल के साथ इसको टेस्ट किया है। तो अभी तक ये लेवल सिग्निफिकेंट नहीं रख रहा था क्योंकि काफी टाइम से एक तो मार्केट यहाँ आया नहीं था, और आप देखेंगे कि पहले हमने बहुत पहले जो अपनी एनालिसिस वीडियो थी, आई थिंक मार्च के अंदर, तब इसको एक पैटर्न डिक्लेयर किया था कि एक डबल एम पैटर्न है और इसके बाद प्राइजेस फॉल आएगा, पर ये पैटर्न रिजेक्ट हो गया था। पर एक चीज नोटिस करना, जब भी मार्केट इस लेवल पे आया है उसके बाद में जो मार्केट में फॉल दिखा है ना, ये देखो वापस से जो फॉल दिखा है मार्केट जब भी इस लेवल पे आया है, फॉल अच्छा था, सिग्निफिकेंट फॉल हमने देखने को मिला है हमें मार्केट में, कि जब भी इस लेवल से रिजेक्ट हुआ है तो फिर जो फॉल आया है मार्केट के अंदर वो अच्छा खासा आया है, राइट। तो इसलिए ये लेवल जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। दूसरी चीजों का अगर हम ध्यान में ना रखें तो भी ये सिर्फ 2 चीजें ही हमें बता देती है कि लेवल इंपॉर्टेंट है। उसके दोनों रीजन की पहले टेस्ट हुआ है और एक पैटर्न का ये जो है रेजिस्टेंस था, और उसके अलावा जो फॉल आया है आफ्टर गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम दिस लेवल वो अच्छा खासा था। तो अभी देखो कि मार्केट यहीं पर लास्ट ऑलमोस्ट 3 डेज से ऑलमोस्ट इसी लेवल पर रिजेक्शन हो रहा है। कि देखो अभी ये जोन हमने मार्क कर लिया, पर एक्चुअल में मार्केट 15,000 16,000 के लेवल्स पे अब पहुंचने की ट्राई कर रहा है। तो जो रेंज होगी ना मार्केट की, जो रेजिस्टेंस का भी जो एरिया होगा, वो ऐसे एक सिंगल पॉइंट नहीं हम बोल सकते 15,200 इज दी रेजिस्टेंस। हम यही बोल सकते हैं कि 15,200 to 15,300 या 15,200 to 15,275 ये रेंज है, ये रेजिस्टेंस जोन है, राइट। तो अभी भी मैंने ये रेजिस्टेंस जोन जो मार्क किया है एक आइडिया के लिए, राइट। हमें क्या करना है, हमें देखना है कि मार्केट इसके ऊपर जाए अच्छे वॉल्यूम के साथ और 30-40 पॉइंट्स इसके ऊपर क्लोज दे, एक ग्रीन कैंडल बनाए, तो हम मानेंगे कि यहाँ पर ब्रेकआउट आए। जब तक ब्रेकआउट नहीं आता मार्केट में बुलिश तो हो ही नहीं सकते, राइट। और अब देखो मार्केट क्यों यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, पहले भी रिजेक्शन अच्छे खासे मिले, और निफ्टी 50 टू बी ऑनेस्ट इसकी छोटी टाइम फ्रेम पे भी, अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी हम चेक करेंगे तो ऐसा कोई भी बियरिश साइन नहीं दे रहा है, ना कोई ऐसा खास बुलिश साइन दे रहा है। सिर्फ एक ही चीज है, वो है कि यहाँ से रिजेक्शंस मिल रहे हैं। तो हो सकता है रिजेक्शन के बाद पहले जैसे गिरा है मार्केट वैसे इस बार भी वापस गिर जाए, राइट। तो एक चीज तो ये पॉसिबल है। पर अगर हम बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के डेटा को सिंक्रोनाइज करते हैं तो बैंक निफ्टी इज लिटिल बियरिश, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है यहां से रिजेक्ट हो जाएगा। निफ्टी 50 भी इस लेवल पे जो है वापस से एक बार रिजेक्ट हो जाएगा, मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी 50 जो है इस लेवल से रिजेक्ट हो जाएगा इस बार वापस से, और अगर यहां से रिजेक्ट हुआ ना तो मुश्किल है फिर ये लेवल भी संभाल पाए। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहां से रिजेक्शन का मतलब तो अच्छी खासी फॉल आती है मार्केट के अंदर। फिर हमने प्रीवियसली जो है और टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक ये हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो मुझे तो ये लगता है कि अगर इस लेवल से रिजेक्ट हुआ तो फॉल आएगा। अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ रिजेक्ट हो गया या रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसे लेवल पे आने के बाद जब मार्केट ने उसको टेस्ट ही लास्ट 2 बार ही किया और 2-3 कैंडल ही वहां पर बनाई हो, पर इतना इंपॉर्टेंट रिजेक्शन रहा हो, इतना खतरनाक फॉल आया हो, तो उसको कंसीडर भी करना पड़ेगा। और हमारे पास एविडेंस भी नहीं है, हमारे पास डेटा भी नहीं है इतना हम एनालाइज करके डिसाइड कर पाए कि अब ये ब्रेकआउट करेगा या नहीं करेगा। तो मैं क्लियरली बोल रहा हूं कि जब तक ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट का मतलब डेली कैंडल क्लोज देना चाहिए 30-40 पॉइंट्स ऊपर इस लेवल के, तो ही जो है मार्केट अब फिर अगर इस लेवल को तोड़ दिया तो फिर डेफिनेटली जाके अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा, फिर तो ओनली गॉड कैन स्टॉप इट।
फिर तो भगवान ही रोक सकता है इसको अपना ऑल टाइम हाई बनाने से, ठीक है। उसके अलावा तो और कोई बीच में कोई लेवल नहीं, कोई झंझट नहीं, एकदम क्लियर वे है। इस लेवल के 30-40 पॉइंट्स ऊपर एक ग्रीन कैंडल के से क्लोज दे दे, बस फिर तो मुश्किल ही है कि वापस मार्केट जो रिट्रेस होगा नीचे की तरफ, राइट। और फिर भी इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बात करें, अगर कंजर्वेटिव रहे तो तब का तब देखेंगे, पर अभी जब तक ब्रेकआउट नहीं आएगा ना तब तक तो मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। और अब मैं बताता हूं कि मुझे क्यों लग रहा है रिट्रेसमेंट होगा। तो याद होगा कि कल बैंक निफ्टी ने भी जो है ऐसा ही एक इनडिसीजन का कैंडल बनाया था, और बैंक निफ्टी पे भी मैंने क्लियर व्यूज दिए थे कि बैंक निफ्टी जिधर की साइड भी मूवमेंट दिखाएगा वो उसकी डेस्टिनी है फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक, मुझे ऐसा लगता है। और एटलीस्ट टिल दिस लेवल इनडिसीजन कैंडल के बाद बियरिश कैंडल बनाया और क्लोज उसकी बॉडी के नीचे दिया है, मतलब बैंक निफ्टी तो बियरिश है, इस लेवल को टेस्ट करने जा रहा है। तो हो सकता है कि कल ही बैंक निफ्टी इस लेवल को टेस्ट करे, और टेस्ट करेगा तो निफ्टी 50 को भी खींच लेगा, क्योंकि आज भी अगर मॉर्निंग के अंदर देखा हो मूवमेंट तो बैंक निफ्टी नीचे ही जा रहा था, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था, एट द एंड क्या हुआ, बैंक निफ्टी को बुला लिया नीचे अपने साथ। तो डेफिनेटली कल भी वो चीज देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी आई एम एक्सपेक्टिंग की सपोर्ट को टच करेगा कल। निफ्टी 50 एज सच कोई एक्सपेक्टेशंस है नहीं कि जब तक वहां पर है तो हो सकता है वहां अक्यूमुलेट हो, रिजेक्ट हो जाए तो गिर भी जाए, पर क्योंकि बैंक निफ्टी नीचे पुल होने वाला है कल भी, तो मे बी पॉसिबल निफ्टी 50 भी अब उस लेवल से रिजेक्ट होके एक बार थोड़ा सा नीचे जो है हमें करेक्शन दिखा दे। सो दीज आर माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बैंक निफ्टी एंड द निफ्टी 50। आई होप आपको कंप्लीटली क्लियर होगी। अब बात करते हैं आज के लिए जो हमने ट्रेड्स ली थी। तो इंडसइंड बैंक फर्स्ट ट्रेड ली थी, ब्रिलियंटली सक्सेसफुल। 990 मैंने मोमेंटम ट्रेड बोला था, ये बोला था कि 997 के नीचे शॉर्ट होना और 1022 के ऊपर जो है लॉन्ग होना है। उसके अंदर 1022 तो वो गया ही नहीं, 997 के नीचे आया, और नीचे आया तो ऐसा है कि 982 का लो लगा है। 15 पॉइंट्स का गेन इजीली मिल गया था हमें, ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा था। एक बार लेवल ब्रेक होने के बाद हल्का सा रिट्रेसमेंट दिखाया, वापस 1000 के आसपास गया और फिर वहां से फॉल 982। सो ग्रेट प्रॉफिट ऑफ 15 पॉइंट्स। आई होप इसके अंदर तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आई होगी, सिंपल सीधा सा सौदा था, ठीक है। और दूसरा जो हमने लेवल डिसाइड किया था वो एलएनटी डिसाइड किया था 1440 आई थिंक, उसके बिलो मैंने शॉर्ट बोला था, गया ही नहीं है एलएनटी आज वहां पर, तो यहाँ पर ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट ही नहीं हुई है। तो इंडसइंड बैंक में अच्छा प्रॉफिट हुआ है, एलएनटी जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है, तो वी आर इन प्रॉफिट फॉर टुडे, राइट। और अब कल के लिए अगर स्टॉक्स पिक करें तो सबसे पहला तो यूपीएल है। यूपीएल में कल वापस जो है मोमेंटम ट्रेड लेंगे, राइट। यूपीएल में वापस मोमेंटम ट्रेड लेंगे। इंडिसीजन का कैंडल दिख रहा है 795 के नीचे आता है, शॉर्ट कर देना। 796 के ऊपर रहता है, और एक काम करते हैं, चलो 795 नहीं 793 का लेवल लेना, थोड़ा कंजर्वेटिव रहता है। 793 के नीचे जाता है तो शॉर्ट कर देना और लॉन्ग कर देना, जब 800 के ऊपर चला जाता है तब लॉन्ग कर देना, राइट। तो आई होप क्लियर है ये लेवल। उसके अलावा एक एक्सिस बैंक उठाते हैं। एक्सिस बैंक के अंदर भी अच्छा जो है डेली बेसिस पे एक पियर्सिंग पैटर्न दिख रहा है, तो एक्सिस बैंक को शॉर्ट करेंगे। एक्सिस बैंक को शॉर्ट करेंगे हम 726 के बिलो, राइट। सो आई होप लेवल आर कंप्लीटली क्लियर। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एवरीवन। आई होप यू डू लाइक द कंटेंट। प्लीज प्रेस द लाइक बटन, share this video and do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much.